ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा आईपीएल की। आप कहेंगे आईपीएल, ये इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट लीग चल रही है। उसमें ऑफ स्पिन भी, लेग स्पिन, गुगली, यॉर्कर्स, बाउंसर्स की भरमार देखने को मिल रही है। लेकिन मैं इस आईपीएल की बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करूंगा इंडियन पॉलिटिकल लीग की, भारतीय राजनीति की। और आज सत्ताधारी बीजेपी, केंद्र सरकार, आप उसे गुगली कहिए या यॉर्कर कहिए या बाउंसर कहिए, वो मारती दिखी। कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए और ऐलान कर दिया कि जाति जनगणना होगी। जो जनगणना कराई जाएगी उसमें जाति जनगणना, जातिगत जनगणना को भी शामिल शुमार किया जाएगा। अभी अपने आप में एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव है, ताज्जुब में डालने वाली, अचंभा करने वाली। क्योंकि बीजेपी तो कन्नी काटती घूम रही थी। कई साल हो गए इस बात को। जहां जातिगत जनगणना का सवाल आए कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, जो दूरियां हैं समाज में वो और बढ़ जाएंगी, जाति मजबूत हो जाएगी जी। सब कुछ गिना जा रहा था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पेड़, जानवर, चीते, बाघ, मोर, सब गिने जा रहे थे। पर पिछड़ी जाति की जनगणना नहीं होगी। 94 साल से नहीं हुई, आखिरी 1931 में हुई। तो ये चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ सरकार का? अब वो कह रहे हैं कि ये देखिए, हम सही मायने में इंसाफ दिलाएंगे पिछड़ी जातियों को, सही मायने में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा। और कोरी राजनीति कर रहा था विपक्ष, खास कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। पर यह होगी कब? 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड आ गया। हम 2025 में बैठे हैं, अभी जनगणना की शुरुआत नहीं हुई। परिसीमन भी होना है, सीटों का बंटवारा भी होना है। क्या तब तक ये कार्रवाई हो जाएगी? और क्या इसके हिसाब से आरक्षण भी तय होगा? विपक्ष तो कह रहा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इंदिरा साहनी केस में तो लक्ष्मण रेखा तय की हुई है 50% आरक्षण की। हालांकि सरकार ने उसे तोड़ दिया है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर। तो ये एक कदम, इसके असरात लंबे होने वाले हैं, बहुत सालों तक इसकी गूंज सुनाई देगी। तो मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक बेहद ही अचंभे में डालने वाला और ऐतिहासिक भी मैं कहूंगा फैसला आज ले लिया। उसकी घोषणा की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अब देश में जनगणना होनी है, जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी। अब इसको लेकर आपका दिमाग थोड़ा चकराया होगा कि सरकार तो जातिगत जनगणना पर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं थी, वो इसकी हामी भरने को तैयार नहीं थी। दे दो भाई, दे दो। काफी देर से खड़े हुए हो यहां पर। सरकार हामी भरने को तैयार नहीं थी, तो एकाएक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ? अब सरकार जो कह रही है, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस ने लंबे समय तक जातियों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने और उन्हें वोट बैंक का साधन बनाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध किया है। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, यह राजनीति बीजेपी और केंद्र सरकार करती दिखाई दे रही है। अब ठीकरा फोड़ दिया है विपक्ष पर, जो पिछले 3-4 साल से इस मुद्दे को सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाए बैठा था कि यह सरकार पिछड़ा विरोधी है। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा अपना एक गठजोड़ बना लिया है, पीडीए जिसका नाम वो देते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उन्हें साधने की तैयारी, ये लड़ाई हो रही थी लगातार। मैंने कई बार आपके सामने ये बात कही है कि 90 के दशक का मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का एक और संस्करण
अब ये 2.0 है, वो आपके सामने हो रहा है। बीजेपी ने मंडल और कमंडल दोनों साधे, लेकिन फिर आरक्षण की बात की, आरक्षण मिटा देंगे, संविधान की वो लाल किताब भी दिखाई। पिछले साल का आपको इस वक्त का वो दौर ध्यान होगा जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तो लगातार याद दिलाई जा रही थी। बीजेपी के कुछ अति उत्साही सांसदों और नेताओं ने कहा 400 पार दिला दीजिए, संविधान बदल देंगे। उसी को लपक लिया था विपक्ष ने और उसे जोड़ दिया था जातिगत जनगणना के साथ। और बिहार में तो हुई भी थी 2023 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। वो आंकड़े भी सामने पेश किए गए थे जिसमें यह पाया गया कि अति पिछड़े और अत्यंत पिछड़े जो हैं और पिछड़ा वर्ग मिलाकर 63% हैं बिहार में, और कुल सवर्णों को 15.5 को हटा दे तो 84.5% तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। और इसीलिए यह मांग पूरे देश के लिए उठा रहा था विपक्ष की, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह तय करिए। आरक्षण बढ़ाया भी गया बिहार में, लेकिन उस पर अदालती रोक लग गई। अब यहीं ये कुछ पेंच सामने आने वाले हैं। बीजेपी कह रही थी कि हम तो नहीं कराएंगे, सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। तो ऐसी क्या मजबूरी हुई कि अब बीजेपी ये काम कर रही है और साथ ही साथ लगे हाथों घेराबंदी कर रही है विपक्ष की, तो आप तो कर नहीं पाए और इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार के आने के बाद अभी तक सेंसस हुआ ही नहीं, जनगणना हुई ही नहीं। 2021 तो कोरोना काल के चलते वो मुलतवी हो गई। अब ये बात और है कि वो 2023 में भी हो सकती थी, 24 में भी, 25 भी आ गया, अभी तक नहीं हो रही है। तो कब होगी? और उसमें अब जातिगत जनगणना होगी तो क्या वो परिसीमन से पहले? और परिसीमन में महिला आरक्षण कानून भी साथ में लग जाता है। तो ये बहुत सारे व्हील्स विद इन व्हील्स हैं। टाइमलाइन सरकार ने आज नहीं दी, बस ये कह दिया जनगणना जो सामान्य जनगणना होगी उसके अंदर जातिगत जनगणना भी की जाएगी। तो कब की जाएगी? और उससे इंदिरा साहनी केस में जो 50% की लक्ष्मण रेखा आरक्षण को लेकर बनी हुई है, क्या वो बरकरार रहेगी? 42% आरक्षण कर दिया है तेलंगाना ने, उड़ीसा ने, कर्नाटक ने अपने सर्वे किए हैं, उनकी ओर भी इशारा किया। आज अश्विनी वैष्णव ने, उन्होंने कहा कि जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया, जैसे बिहार में, कि भाई आपका सर्वे है, यह जनगणना नहीं है। यही अब केंद्र सरकार कह रही है। जहां कुछ राज्यों ने यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया, वहीं अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। यानी कि विपक्ष जो करा रहा है वो गलत करा रहा है, आप ठीक कराएंगे। ये बीजेपी बताने की लगातार कोशिश कर रही है, जबकि अखिलेश यादव एक और पेंच डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव में मतदाता लिस्ट के साथ आप धांधली कर रहे हैं, ये जाति जनगणना में धांधली मत कीजिएगा, वरना पिछड़ा वर्ग कभी माफ नहीं करेगा। तो खेल, ये होड़ जो है, ये जाति के तोड़ से भी लगी हुई है और इसकी अगुवाई किसने की, इसकी भी लड़ाई चल पड़ी है। तो खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। जातिगत जनगणना पर यह खेल रुकेगा क्या? इससे आगे आरक्षण की भी बात है, फिर बात जुड़ जाती है बेरोजगारी से। रोजगार कितने सृजित किए जाएंगे, कौन देगा कौन नहीं देगा, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय का विषय भी सामने आ जाएगा। तो राजनीति के ऊंट ने एक बहुत बड़ी करवट ले ली है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके
स्क्रीन पर आता हुआ। और पहला सवाल ये, 94 साल बाद 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, 2011 में सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस किया, उसको भी इकोनॉमिक सेंसस तो सामने आया, कास्ट सेंसस सामने नहीं आया। 2015 में इकोनॉमिक सेंसस दिखा दिया था मोदी सरकार ने, लेकिन कास्ट सेंसस नहीं। तो 94 साल बाद जाति जनगणना क्यों आई याद? और जाति गिनेगी सरकार, विपक्ष से छीना चुनावी हथियार।